हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 4 के हिंदी के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, क्लास 4 का। ठीक है, 3 चैप्टर तक पहले हम लोग कर चुके हैं और चौथा चैप्टर है बिल्ली का पंजा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो क्लास में अंत तक रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा सुन के। और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर भी करिएगा। एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर। वह गंगा के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के लोग, काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वही 4 व्यापारी भी रहते थे, चारों गहरे मित्र थे। चारों में से एक का नाम गंगाधर था, दूसरा का नाम लीलाधर था, तीसरे का नाम मुकेश और चौथे का नाम संजय था। और चारों जो है और रुई का व्यापार करते थे। जैसे अपने लोग का जो गांव है उसका नाम है, उसी तरह इस गांव का भी नाम था कंचनपुर। बहुत अच्छा नाम है ना। और इसकी खासियत क्या थी कि यह गंगा किनारे बसा हुआ गांव था। और सभी गांव में अनेक तरह के लोग होते हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ अलग काम धाम करते हैं। तो इस गांव में भी उसी तरह के अनेक अनेक तरह के काम करने वाले लोग थे। और वहाँ पे 4 व्यापारी रहता था। व्यापारी मतलब जो बिजनेस करता है उसको व्यापारी बोलते हैं। तो चारों आपस में अच्छे मित्र थे और मिलजुल कर ये लोग रुई का व्यवसाय करते थे। मित्र का नाम था, एक का गंगाधर, दूसरा का नाम था लीलाधर और मुकेश और संजय। ठीक है। एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। तब चारों मित्रों ने मिलकर सलाह ली। गंगाधर बोला, मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं। मुकेश बोला, चूहों को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। तभी लीलाधर ने कहा, गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। आखिर में संजय ने बोला, भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो और चूहे को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। संजय की बात सबको ठीक लगी। अब जैसे कोई समस्या आता है तो उस समस्या का हम लोग मिलजुल के समाधान करते हैं ना, उसी तरह यह भी समस्या है कि रुई को चूहा खराब कर देता था। तो अब ये लोग बहुत परेशान थे। तो सभी अपना अपना सलाह जो है उसमें रखे। कुछ लोग कह रहे थे, उसमें से एक मित्र कह रहा था कि एक पिंजरा खरीद लेते हैं, उसमें चूहा पकड़ा जाएगा। और दूसरा का कहना था कि दवा रख दो, जो जहर होता है अक्सर लोग घर में रख देते हैं जब चूहे बहुत परेशान करते हैं, तो सो रखने के लिए बोल रहा था। और सबसे जो वो था, संजय था, सो क्या बोला, सबसे अच्छी बात उसी ने बोली कि एक बिल्ली पालो, क्योंकि बिल्ली के बारे में पता होगा, बिल्ली जो है चूहे को पकड़ के खा जाती है। तो वैसे अगर पिंजरा खरीदना पड़ता तो उसमें भी पैसे लगते हैं। अगर जहर बार बार रखना पड़ता तो उसमें भी पैसे लगते। तो ऐसे में कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा और चूहे जो है बिल्ली को खा जाएंगे। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साझे की थी, चारों में उनका एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया, लीलाधर ने आगे का बायां पंजा लिया, मुकेश ने पीछे का दायां और संजय ने पीछे का बायां पंजा लिया। अब सब अपने अपने पंजों की देखभाल करने लगे। अब क्या हुआ कि बिल्ली पाल लिया। ये लोग जब सलाह दिया गया तो बिल्ली पाल लिया। और बिल्ली जो था साझी का था। ठीक है, सभी लोग मिलके उसको लिए थे, इसलिए वो साझे का बिल्ली था। तो उसमें से बिल्ली के 4 पैर होते हैं ना, तो सभी एक एक पैर ले लिए। और सभी लोग अपने अपने पैर का देखभाल करते थे, मतलब अपने अपने पंजों की देखभाल करते थे। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी। चूहों में कमी आने लगी थी। चारों मित्र खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई। यह पंजा जो था वो गंगाधर का था। अब क्या हुआ, चारों पाँव के बारे में हम लोग देखे हैं पहले कि चारों अलग अलग बांट लिए थे, अलग अलग पैर चारों मित्र का था। तो उसमें से एक पैर जो था उसका आगे वाला पंजा, उसमें खुजली हो गया, खाज हो गया। अब वो पंजा जो था गंगाधर का था। गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया, थोड़ी रुई ली, रुई को घासलेट के तेल में भिगोया और पट्टी बांधकर पंजा बांध दिया। गंगाधर ने सोचा इससे खाज ठीक हो जाएगा, और उसने ऐसा किया कि एक घासलेट का तेल लेके उसमें रुई में थोड़ा सा लगा के और उसमें पट्टी जैसा बांध दिया, जैसे घाव वगैरह में पट्टी बांध दिया जाता है ना, उस तरह से, और उसको लगा कि इससे पंजा उसका ठीक हो जाएगा। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। चूहा दीपक के पास से
भागा। बिल्ली भी पीछे भागी, तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ को छू गया और पंजे में आग लगी। उसमें घासलेट का तेल जो लगा हुआ था, जिससे जब वो दौड़ी तो दीपक में उसका पंजा जो है सटा और फिर पंजे में आग लग गई। अब बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। अब भागम भाग में जो रुई रखा हुआ था गोदाम में, उस गोदाम में आग लग गई। बिल्ली तो घबरा कर बाहर भागी, उसे गंगाधर ने बचा लिया, पर गोदाम की सारी रुई जल गई। अब गंगाधर बिल्ली को तो बचा लिया, लेकिन गोदाम में जो रुई थी वो सारी रुई जो है जल गई। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे हुए एक दूसरे को दोष देने लगे। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए हुए कहने लगे कि गंगाधर के पंजे में आग लगी है, इसलिए गंगाधर ही दोषी है, सारा नुकसान उसे ही भरना चाहिए। अब बिजनेस जो था इन लोगों का साथ का था, तो सभी आपस में लड़ाई करने लगे, झगड़े करने लगे। और इधर जो तीनों मित्र था, लीलाधर, मुकेश और संजय, ये सभी एक पार्टी हो गए। जैसे तुम लोग करते हो ना, बच्चे लोग भी झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं कि हम अपना पार्टी बना लेते हैं कि हम इस पार्टी के हैं। तो उसी तरह ये तीनों एक पार्टी में हो गए और गंगाधर बेचारा अकेले हो गया, और सभी लोग मिलके गंगाधर को ही दोषी ठहराने लगे, क्योंकि वो जो पंजा था आगे वाला, वो पंजा किसका था? गंगाधर का था। इसलिए सभी गंगाधर को उसके लिए दोषी ठहराए और कहने लगे कि जितना भी नुकसान हुआ है, आग जो लग के सारा रुई जल गया था, तो उसका सारा नुकसान का जो पैसा है वो गंगाधर को भरना पड़ेगा। ठीक है। पर गंगाधर जो है वह नहीं माना। चारों लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुंचे। पंचों ने सबकी बात सुनी, फिर फैसला सुनाया। गंगाधर के पंजे में आग लगी, पर वह पंजा अकेला तो भाग नहीं सकता था। बाकी तीनों पंजे उसे लेकर भागे। तीनों पंजे भागते नहीं तो आग भी नहीं लगती। अब देखो, पंचायत तो सही फैसला सुनाया ना। पंचायत का कहना था जैसे 4 पैर बिल्ली के थे, तो अगर एक पैर में, गंगाधर वाले पैर में आग लगी, तो जब वो बिल्ली भागी बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए, तो उस समय तो तीनों पैर जो उसका था वो भी भागा ना उसके साथ। अकेले तो गंगाधर वाले पैर से वो भागती नहीं, इसलिए बाकी के तीनों पंजे भी उसमें दोषी हुए ना। ये भागने वाले पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे, और एक में तो घाव था, खाज था। लेकिन बाकी जो 3 पंजा था भागने वाला, वो भागने वाला पंजा तो लीलाधर, मुकेश और संजय जो था उसका था। इसलिए नुकसान की भरपाई जो है इन तीनों को करनी होगी, क्योंकि भागने वाले पंजे इन तीनों के थे। गंगाधर को नुकसान की भरपाई नहीं करनी है। फैसले से गंगाधर बहुत खुश था, और जो फैसला हुआ सो गंगाधर के पक्ष में हुआ, तो गंगाधर उस फैसले से बहुत खुश था। और मतलब उसको वो नहीं करना पड़ा, जो भरपाई था वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, गलती तो बिल्ली की थी। बिल्ली की भी गलती क्या कहोगे? बिल्ली तो उतनी समझदार नहीं होती है ना कि वो सोचेगी कि हाँ इसमें आग लग सकती है। अपना जान बचाने के लिए तो कोई भी भागता है, किसी भी तरह बचना चाहता है। जिस समय जान पे पड़ती है उस समय और कुछ भी नहीं दिखता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब कहाँ से कैसे बचा जाए, यही लोग सोचते हैं। उस समय नुकसान क्या होगा इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है उस समय। तो वही चीज़ यहाँ हुआ। बिल्ली को क्या पता कि इसमें आग लग जाएगी और इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दोषी तो सभी थे, तो तीनों को भरपाई करने के लिए बोला गया, और गंगाधर को नुकसान की भरपाई नहीं करनी पड़ी। तो फैसला गंगाधर के पक्ष में था, तो स्वाभाविक है कि फैसला उसके पक्ष में था, तो वो खुश होगा। सभाकर दिगंतर राजस्थान का एक है। ठीक है, शब्दार्थ देख लेते हैं। व्यापारी किसको बोलते हैं? व्यवसाय, बिजनेस करने वाला। खास मतलब खुजली जैसी बीमारी, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। घासलेट का तेल मतलब होता है मिट्टी का तेल। किरासन तेल में देखते हो ना, आग लग जाती है। थोड़ा भी अगर आग के आसपास जाया जाए तो तुरंत में उसमें आग पकड़ लेती है। दीपक मतलब दिया। नुकसान मतलब घाटा होता है, हानि होती है। तो चलिए, फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा अगर तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, तो फिर मैं करवा दूंगी। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।